तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के पहले प्रश्न की। आकृति 1 में ये आकृति बनी हुई है, यदि DE समांतर है BC के तो हमें वैल्यू बतानी है कि EC का मान जो है वो कितना होगा। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले पीछे एक वीडियो में मैंने आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाई थी, और जिसको हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, या समानुपातिक की जगह अनुपातिक प्रमेय भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज क्या है AB और C, उस त्रिभुज में DE भुजा समांतर है BC के। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें लिखना कैसे है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन को लिखने की, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं लिखेंगे तो आंसर को ढंग से लिख नहीं पाएंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है या फिर हमें क्या सिद्ध करना है। तो उससे भी हमारे जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं, उस पर इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि त्रिभुज ABC में ये हमें दिया है, तो ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना है कि दिया है। दूसरी बात, हम अगर ये समांतर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AD बटे DB और बराबर होगा AE बटे EC के। तो ये हमने किस प्रमेय से लिखा, ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखा। फिर AD का मान क्या है 1.5 है, क्वेश्चन में हमें दिया है। फिर DB का मान कितना है 3 है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, डबल है। जैसे इसका 1.5 है, 1.5 का आधा डबल कितना होता है 3 होता है, तो डबल हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आएगा, डबल करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर वर्बली भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि एबेसेदा वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है कि इस भुजा का जो मान है वो कितना होगा यदि ये समांतर है, तो आप बिना निकाले भी इसको हल कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि आप ये देख लीजिए इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है, और वही संबंध इन दोनों भुजाओं में भी होगा क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। तो फिर उसके बाद 1.5 इसकी वैल्यू हो गई, DB का मान 3 हो गया, बराबर में AE का मान 1 हो गया, और EC का मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो फिर हमने तिरछा गुना किया, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1.5। अगर हमने दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 30 बटे 15, और 15 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि आकृति 2 में यदि DE, ये DE है, समांतर हो BC के, तो आप बताइए कि AD का मान जो है वो कितना होगा। तो DB का 7.2 दे रखा है, AE का 1.8 और EC का 5.4। अब देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, तो 18 के पहाड़े में 54 जो है वो कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो इसका मतलब 3 गुना है। तो इसको अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी किस पहाड़े में 3 नंबर पर 72 आता है तो वो आंसर होगा। तो 24 के पहाड़े में आता है, यानी 2.4 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर का हो या फिर 1 नंबर का रिटर्न में पूछा जाए तब हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हो कि ऑप्शन वाला प्रश्न है तब हमने क्या करना है, तो तब हमने इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो ये दिया है, और हम अगर DE BC के समांतर है तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। ठीक है, तो ये हमने कौन सी प्रमेय से लिखा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। फिर AD के वैल्यू हमें पता नहीं है, DB की 7.2 है, 7.2, फिर AE की मान 1.8 है, फिर EC का मान 5.4 है। तो AD का मान हम ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से ज्ञात होगा, 7.2 को गुणा करेंगे 1.8 से और बटे में लिखेंगे 5.4। तो 18 जो है अगर दशमलव सब इन दोनों के हटा दे तो 18 54 से 3 बार में कट जाएगा, और 7.2 कटेगा 3 से तो 2.4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो लगभग हर पेपर में जो है पूछा जाता है, और
ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अगर इनकी भुजाओं की स्थिति जो है वो इस प्रकार दी हुई है तो आप बताइए कि क्या ये समांतर है या नहीं है। तो वही बात, अब इस प्रमेय का उल्टा पूछा हुआ है। अगर ये समांतर होंगी तो इसका मतलब अगर ये इनका अनुपात जो है यानी PE बटे में EQ बराबर होगा PF बटे में FR, तो ये समांतर होंगी। और अगर बराबर इनका अनुपात नहीं आएगा तो ये बराबर नहीं होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं है। तो फिर हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। मैंने बताया PE बटे EQ, इन दोनों का अनुपात देखो क्या है। तो PE का मान 3.9 है, EQ का मान 3 है। दोनों को हल करेंगे तो 1.3 आ गया ना, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1.3 आ गया। फिर हम PF और FR का अनुपात निकालेंगे तो 3.6 और 2.4, और 36 और 24 12 के पहाड़े में आते हैं। ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो आंसर आ गया 1.5। यहाँ आया था 1.3, तो दोनों बराबर नहीं हैं, इसीलिए ये EF जो है वो QR के समांतर नहीं होगा। तो दूसरे प्रश्न में देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखिए आप, दूसरे प्रश्न में PE बराबर 4 है, QE बराबर 4.5 है, और PF 8 है, और RF कितना है 9 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वापस PE बटे में QE, PE बटे में EQ या QE का अनुपात 4.5, तो ये कितना हो गया 40 दशमलव कटने के बाद, और 40 और 45 5 नंबर पर 8 और 9 में आते हैं। ठीक है, 8 5 40, 9 5 45, तो ये कट जाएगा तो 8/9 आ जाएगा। और PF और RF का जो अनुपात है वो तो 8/9 है ही, इसीलिए इन दोनों का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर है। और इस अगर ये अनुपात बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रेयर पूछा जा सकता है, लेकिन जो पहला हमने क्वेश्चन किया वो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और कभी कभार 2 नंबर में भी आ सकता है। तो उसको आप ढंग से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थैंक यू।